गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम सॉल्यूशन ऑफ EJMR वाच पर, मैंने आपको एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या वीडियो के अंत में आपको एक पेज मिला होगा, उसमें कुछ हिंदी की टाइपिंग जैसे स्वार्थी स्वार्थी होना चाहिए, यानी कि स्वार्थी ये होना चाहिए और वहां पर स्वार्थी हो गया है। तो देखिए ये हमारे लोग ऐसे टाइप करते हैं, हम अपनी टीम से तुमको मिलवाएंगे, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, ठीक है। सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूं आपके लिए मेहनत कर रहा, मेरे पीछे एक टीम है पूरी, वो टीम पूरा मेहनत करती है और कभी कभी जब गलती हो जाती है तो आप वहां पर थोड़ा सा समझ लें, हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो स्वार्थी है वो, स्वार्थी नहीं है। अभी क्या करना है हमको कि जैसे मैं क्लास में सेंटेंस चेक करता हूं तो आप लोगों को, मेरे सामने यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आपको सेंटेंस बोलना है हिंदी में, उसकी इंग्लिश में यहाँ पर लिखवाऊंगा या बोलूंगा। अभी शुरुआत की वीडियो है तो मैं लिखवाऊंगा और अदरवाइज तो मैं बोल के ही आपको कर दिया करूंगा आईडी से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोलिए भाई। तुम कतार में क्यों नहीं हो? तुम कतार में क्यों नहीं हो? तो वाई आर यू नॉट इन क्यू? वाई आर यू नॉट इन क्यू? सर अगर तुम स्पीकिंग करना चाहते हो, राइटिंग करना चाहते हो, तो देखिए अगर सामने वाले ने सेंटेंस हिंदी में बोला तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए हवा से हवा में। आजकल बैलिस्टिक मिसाइलें चल रही हैं, हवा से हवा में है, क्या होता है निशाना? अरे यार अब तो आज का जमाना है, कर्ण अर्जुन नहीं देखे थे, एक तीर मारा धाड़ से और दूसरे ने मारा धाड़ से, एक ने आग फेंकी, एक ने पानी फेंका, ऊपर से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाउ द जोश? तो आपको सेंटेंस बोला। हाँ जी बोलिए दोबारा से। तुम कतार में क्यों नहीं हो? तुम कतार में क्यों नहीं हो? तो वाई आर यू नॉट इन क्यू? तो देखिए मैं बनाता हूं, पहला सेंटेंस है आइयो, वाई आर यू नॉट इन क्यू। अब देखो कतार या लाइन और कतार में बड़ा अंतर होता है। लाइन एक बिल्कुल सीधी होती है, विदेशों में तो लाइन हो सकती है एक के पीछे एक लोग, लेकिन इंडिया में मैंने आज तक कभी लाइन सीधी नहीं देखी है। देखो मैं बैंक की लाइन में तो नहीं लगाऊंगा थोड़ा सा, और मैं सिलेंडर की लाइन में बहुत लगाऊं, तो एक लाइन इधर से होती थी एक इधर से, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे। आगे बोलिए नेक्स्ट। यह हाथ का पंखा बहुत लाभदायक है। यह हाथ का पंखा बहुत लाभदायक है। तो हाथ के पंखे की मीनिंग क्या होती है? हैंड फैन। दिस हैंड फैन इज वेरी यूजफुल। दिस हैंड फैन इज वेरी यूजफुल। तो देखो इसको लिख भी देते हैं, तो दिस हैंड फैन इज वेरी यूजफुल। बोलिए नेक्स्ट। क्या बिल्ली शेर की मौसी नहीं होती है? क्या बिल्ली शेर की मौसी नहीं होती है? तो मैंने आपको बताया था, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द लग जाए तो आपको क्या काम करना है सर? अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द लग जाता है तो क्या काम करना है? हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि नरोत्तम राहुल को और तुषार को भैया हट जाओ, तो उसको साइड में लगा दो, बीच में आ रहा है तो पकड़ लो, है जी। तो ठीक है, हाँ जी क्या बोला था? बिल्ली शेर की मौसी नहीं होती है। इज कैट नॉट मैटरनल आंट ऑफ लॉयन। अब देखिए साहब, मैटरनल और पैटर्नल, देखो हम जैसे हमारे चाचा हैं उसको हम अंकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंकल। हमारे अगर दादा हैं तो हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। यानी कि मम्मी की साइड का अगर कुछ कोई होगा तो उसको हम मैटरनल लगाते हैं। एक्चुअली हम पापा की साइड को भी हमें पैटर्नल लगाना चाहिए। अब जब रीजनिंग पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा, पैटर्नल मतलब मॉम साइड का, सॉरी डैडी साइड का, और मैटरनल मॉम साइड का। तो हम जो अपने पिताजी वाला जो होता है परिवार, उसके लिए हम पैटर्नल लगाते नहीं है, अदरवाइज हम उसको पैटर्नल यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए सर। उसका हृदय इतना निर्दयी क्यों था? उसका हृदय इतना निर्दयी क्यों था? तो वाई इज अब हर हार्ट भाई देखो हर नहीं हिज भी हो सकता है, हर हार्ट सो क्रूअल। अब देखो लड़की है तो हर आ जाएगा, लड़का है तो हिज आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी आगे बोलो। शहर के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। शहर के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। तो सिटीजन, हम सिटीजन क्या होते हैं? नागरिक होते हैं, सिटी में रहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं पीपल ऑफ सिटी
pupil of city क्या होते हैं? आर वेरी सेल्फ। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। नेक्स्ट बोलिए। क्या तितली गुलाब के फूल के ऊपर थी? क्या तितली गुलाब के फूल के ऊपर थी? तो देखो, इज बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर। अब गुलाब के फूल की मीनिंग क्या होगी? रोज फ्लावर होगी। नेक्स्ट बोलिए। इन बच्चों के नाम क्या हैं? इन बच्चों के नाम क्या हैं? तो देखिए क्या की मीनिंग क्या आएगी? अब क्या बीच में आ रहा है, तुमको सबसे पहले व्हाट लगाना है। व्हाट आर नेम्स ऑफ दीज चिल्ड्रन? दीज चिल्ड्रन। आगे बोलिए। वे लोग मेहनती कभी नहीं थे। वे लोग मेहनती कभी नहीं थे। तो दे, देखो वे लोग, तो हमने बताया था वे की मीनिंग क्या होती है? दोज, और लोग आ रहा है तो क्या लगा देंगे? पीपल। तो दोज पीपल नहीं थे, तो वर नेवर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब मेहनती। आप इसकी जगह एक और मीनिंग यूज कर सकते हैं, हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर। सर ये दो मीनिंग क्यों बता रहे हो? ऐसा है, एंटोनिम सिनोनिम तुमको वोकैबुलरी को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, इन सेंटेंसों में आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिलेंगे। उन डिफिकल्ट वर्ड को आप जब ट्रांसलेशन को बनाएंगे तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस, ये मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, हमें मीनिंग जो है एक्चुअली हमको रट के नहीं होंगे, हम रटेंगे ना तो आज रटेंगे, कल रटेंगे, याद रहेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन कैपेसिटी होती है, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। अगर हमें कोई मीनिंग, अगर हमें पर्टिकुलर अपने टाइम पर काम आना चाहिए तो पता कब आएगा वो? जब हम उसको उसकी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। और एप्लीकेबिलिटी मतलब सेंटेंसेस के हिसाब से, ठीक है। और ये कोई नई चीज नहीं है। देखो आपके 12th में आती है, यूज एनी 3 आइडियम फ्रेजेस ऑन योर सेंटेंस। मतलब किन्हीं 3 आइडियम फ्रेजेस को लीजिएगा और अपने ही किसमें बोलना है? अपने ही शब्दों में बोलना है, अपने ही शब्दों में बोलना है। क्लियर हो गया? अपने ही शब्दों में बोलना है। अच्छा कोई नहीं, ये अरे इतना तो बच्चे समझते हैं भाई। देखो सीक्वेंस, देखो भूल जाते हैं हम, तो देखो सीक्वेंस को लेके कभी टेंशन मत करना और आप भी टेंशन ना लें। देखो सीक्वेंस हो जाता है, क्या कर सकते हैं? 6 पर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेबोरियस, हार्ड वर्कर, तो आपको एंटोनिम सिनोनिम यहीं से याद हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट बोलिए। उसका घर यहाँ से कितनी दूर है? उसका घर यहां से कितनी दूर है? तो हाउ फार, फार देखो एफ ए आर है बेटा, एफ ए आर। देखो थोड़ा राइटिंग में हमें क्या बताऊं, सच्ची बता रहा हूं, मेरा राइटिंग की कॉपी पर ठीक है, इंग्लिश में तो ठीक है, हिंदी में तो बेकार से है, और ज्यादा ठीक नहीं, मतलब नॉर्मल है। लेकिन क्या करो, बोर्ड पर ना ये जलेबी सी छक्कन हलवाई की तरह जलेबी बनी जाती है यार, क्या करो। लेकिन एफ देखो अभी भी ओ लग रहा है, तो एफ ए आर, अब ए लग रहा नहीं लग रहा है, तो हाउ फार, आज क्या था सेंटेंस? उसका घर यहाँ से कितनी दूर है? हाउ फार इज, हर या हिज, अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर। हाउस फ्रॉम हियर। सर एक बात बता दूं, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? सर हाउस और होम में क्या अंतर होता है? बताइए, हाउस होम में क्या अंतर होता है? चंचल कहेगी हाउस बड़ा होता है और होम छोटा होता है। नहीं साहब, हम जिस घर में रहते हैं, अपना घर, यानी कि अपना घर जहां थूकने का कोई डर नहीं है, कहीं भी थूको कुछ भी करो। दूसरे का घर भाई साहब थूकेंगे मेरे हिसाब से, नहीं यार कहना है, ठीक है। तो भाई साहब जो अपना घर है हमारा, वो हमारे लिए क्या है? होम है। और हमारे चाचा का घर, मामा का घर, वो हमारे लिए बुआ का घर, जीजू का घर, वो क्या हुआ हमारे लिए? हाउस होगा, ठीक है, अपना ओन घर। आप मेरे यहाँ आए हुए हो, आपके लिए ये क्या है? हाउस है, मेरे लिए क्या है? होम है। और जब मैं आपके यहाँ जाऊंगा राहुल, चाय तो तुम पिलाओगे नहीं है जी, चाय तो पिलाओगे नहीं, तुम कॉफी पिलाओगे, तो मेरे लिए आपका घर क्या होगा? हाउस होगा। और आपके लिए क्लियर हो गया ये पॉइंट? सर ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आपको आती होगी, बस मैंने बता दिया है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये दिखा रहे हैं कुछ, मतलब
बस मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर नहीं आती है तो आप ऐसे आई हो तो आपको आती होगी। आगे बढ़िए सर। यह कमीज मेरे शरीर पर ढीली है। यह कमीज मेरे शरीर पर ढीली है, तो देखो दिस शर्ट इज लूज ऑन माई बॉडी, ऑन माई बॉडी। आगे बढ़िए। बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है। अब देखिए जरा एक बात मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये सेंटेंस की 3 कैटेगरी होती है। देखो यूज ऑफ इजेमार का लेवल 1। लेवल 1 क्या होता है? यह मेरी किताब है जी, यह मेरी किताब है, यह एक कुत्ता है, वह एक बिल्ली है, यह एक पुस्तक है, यह लड़का मोटा है, यह लड़का लंबा है। ये होता है लेवल, भाई साहब ध्यान देकर, ये होता है लेवल 1। लेवल 1। तो दिस इज माई बुक, दिस बॉय इज फैट, फैटी, ठीक है, दिस गर्ल इज नॉटी, आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, दे आर फार्मर। ये लेवल 1 होता है, बहुत जीरो लेवल। इसके बाद आता है लेवल 2। जो ये लेवल 2 मैंने आपको लिख दिया, मतलब मैं ऐसा नहीं कि लेवल, मतलब मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज किया हूं, ये नहीं है कि वैसे मैंने जो कह दिया वही सार हो नहीं सकते हैं। मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि लेवल बहुत छोटी छोटी चीजें जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जब तुम इतने से होंगे ना, जब पढ़े होंगे, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है ऐसे। अब लेवल ये आ गया 2। लेवल 2 में क्या है? थोड़ा सा वर्ड थोड़े से शब्दों को बढ़ा दिया गया। क्लियर हो गया? अब आया है लेवल 3। बोलिए सर। बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है। बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है। देखो कई बच्चों को पता क्या शिकायत होती है, सर हमको ना सेंटेंस सीखना है। हम ठीक है सीखिएगा सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। बोले कि बड़े बड़े सेंटेंस सीखने हैं। मैंने यार बड़े बड़े सेंटेंस सीखने, जो स्टोरी में तुम्हारे लिए आता है ना, एक्चुअली बताऊं, मतलब नॉन फंक्शनल सेंटेंस में क्या क्या पढ़ाते हैं? पहले तो इजमार होता है, हैजब होता है, देयर होता है और इट होता है। 4 चीजें हम किस में पढ़ाते हैं, किस में लेते हैं? आपके नॉन फंक्शनल में लेते हैं। और स्टोरी का 70%, 9 से लेकर 12 तक की जो स्टोरी आती है उसका 70% पार्ट किसके इर्द गिर्द होता है? इन चारों के इर्द, मतलब इनके आसपास होता है, इनके अराउंड होता है, ठीक है। बाकी का 30% सर, बाकी का 30% ना 20% तो रहेगा पास्ट मेथड के आसपास, अराउंड पास्ट मेथड, और 10% में परफेक्ट वगैरह का भी कुछ लगा होता है। तो ये 70% आप कवर कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है। बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है। समझ समझ के समझने में ही समझदारी है, समझ समझ के समझने में ही समझदारी है। ये जो सेंटेंसेज हैं, ये सिर्फ सेंटेंस आपको बता दूं, ये कोई बड़े सेंटेंस नहीं है, ये इजेमार के सेंटेंस। किसके सेंटेंस है? इजेमार के सेंटेंस है। हाँ जी, क्या बोलना चांदी। देखो स्पीकिंग इज सिल्वर की मीनिंग, ठीक है भाई, स्पीकिंग इज सिल्वर। बोलना चांदी, सर ये कैसे आ गया है? यहाँ तो कोई सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं सर, ये तो तुम ये याद देखना, यहाँ सब्जेक्ट आ रहा, तुमने तो आईएनजी पहले लगा दिया। हमको तो मास्टर जी रूल पढ़ाए थे कि सब्जेक्ट आएगा, इधर इजेमार आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी तब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो शायद इधर देखिएगा ऑब्जेक्ट आएगा तब आएगा, सर नहीं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। देखिए एक बात आपको बता दे रहे हैं, अगर वर्ब में आईएनजी लग रही है तो इट इज नो नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि उसका अर्थ रहा ही होगा, उसका अर्थ सर जी नानी ने भी होगा। उसका अर्थ क्या होगा? नानी ने भी होगा। मतलब मैंने कहा आपको बताया था, यदि किसी वर्ब के अंत में ना कॉमा नी कॉमा ने आदि शब्द लगे रहते हैं तो हम उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं या उस वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। ऐसा करने पर वह वर्ब नहीं रहती है, बल्कि वह वर्ब नाउन बन जाती है। और मेरे दोस्तों, नाउन किसी का भी सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो स्पीकिंग इज सिल्वर। हाँ जी, आगे चुप रहना सोना है। चुप रहना। अब ये देखो अलग सेंटेंस है तो मैंने जोड़ दिया कॉमा से। तो कीपिंग QUIET, कीपिंग क्वाइट क्या है? इज गोल्ड। ये सेंटेंस दोस्तों इजेमार का है। ये सेंटेंस किसका है? इजेमार का है। आगे बोलिए। शेरनी का पीछा करना बच्चों का खेल नहीं है। अब देखो, शेरनी का पीछा करना बच्चों का खेल नहीं है, ये कहां लिखा दिखाया? ये मैंने पता ना, एक डीसम होती है ना ट्रक, छोटे वाले ट्रक जिनको कहते हैं टाटा 407, उसके पीछे लिख रहा था, मैंने लिख दिया नहीं बच्चों के लिए।
उसमें लगा शेरनी का पीछा करना, बच्चों का खेल नहीं है। मैंने कहा हम भी अपने बच्चों से करवाते हैं पीछा, देखो। तो शेरनी का पीछा करना, पीछा करने में नहीं क्या होती, चेज। तो चेज का क्या कर देंगे, चेज टू किसको, सीलोइन या लॉयनेस, या तो लॉयनेस इसमें ई लगा के डबल एस लगा दो, या सीलोइन लगा दीजिएगा। इज नॉट गेम ऑफ चिल्ड्रन, इज नॉट गेम ऑफ चिल्ड्रन। आगे बोलिए। चिंता चिता होती है। चिंता, भाई साहब बिल्कुल। अगर तुमने चिंता पाली ना, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, सर हमको तो कुछ नहीं, अरे भाई साहब छोड़िए, जस्ट चिल मारिए, पढ़िएगा, हैं पढ़िएगा। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन, अरे 2 दिन बचे हैं ना, उनको यूज करो यार, क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए, क्या सर सर, चिंता चिता होती है। तो देखो वरी, वरी ये एक बरी है, ये बरी वो वाली बरी नहीं है, बरी मतलब चिंता। इज पायर, पी वाई आर ई। आगे बोलिए। जल जीवन है। अब देखो भाई साहब, वाटर इज लाइफ, जल तो जीवन है। आगे बोलो। वह नाचने का शौकीन है। वह नाचने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ये फॉन्ड ऑफ किसकी मीनिंग है, शौकीन की। साहब हम तो नया मोबाइल चलाने के शौकीन है, तो नया मोबाइल का मतलब क्या होगा, न्यू फोन, और शौकीन की मीनिंग फॉन्ड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इजएमआर के लिए मैं अभी एक इन वीडियो करा रहा हूं, पहले बेसिक, एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, स्पेशल इजएमआर, तब आपको लेवल 3, 5, 6 तक कराऊंगा, तब बताऊंगा कि इजएमआर क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा भी सीख रहे हैं ना, बिगनर है शुरुआत में, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आई होप आपको ये समझ में तो आया होगा। अभी कुछ और रह गए थोड़े से, चलिए करते हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी, थोड़ा जल्दी से बोल दीजिएगा। बोलिए। वह आदमी पागल था। वह आदमी पागल था। देखिए, दैट मैन वॉज मैड। आगे बोलो बेटा। भारत प्राचीन काल में गुलाम नहीं था। तो इंडिया इज नॉट स्लेव इन ANTI इन का क्या था, सेंटेंस क्या था, भारत प्राचीन काल में गुलाम नहीं था। भारत प्राचीन काल में गुलाम नहीं था। तो इंडिया इज नॉट स्लेव इन ओल्ड टाइम, मत लिख देना इसको, ओल्ड टाइम मत लिख देना इसको। हाँ जी, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी बोलो। छपाई विज्ञान का आविष्कार था। छपाई विज्ञान का आविष्कार था। देखो लाला जी कहने हमारे, प्रिंटिंग इज इन्वेंशन ऑफ साइंस। आगे बोलो बेटा। वह मेरा दोस्त नहीं था। तो ही इज नॉट माई फ्रेंड। अच्छा नहीं था, सॉरी भाई, पास्ट लगेगा। और देखो मैं गलती कर गया हूं, देखो ये गलती मुझसे अक्सर क्लास पढ़ाते समय भी हो जाती है, तो बच्चे लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। यहाँ पर वो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि वो बात को पढ़ रहा है। लाला जी आपकी आवाज में जोश नहीं आ रहा यार, गलत करा रहे हो आप, मत बोलिए, तेज बोलिएगा। बोलो भाई, तुम बोलो। वह लड़का मेरा दोस्त नहीं था। वह, देखो वह मेरा दोस्त नहीं था, अब इसमें क्या कह रहा है, वह लड़का, तो दैट बॉय वाज नॉट माय फ्रेंड। सर यहां तुमने क्या समझाने की कोशिश की है, देखिए दोनों सेंटेंस सेम है। देखो यहां वह के लिए क्या लगाया मैंने, ही, और यहां वह के लिए क्या लगाया, दैट। तो सर क्या बताना चाहते हो, यही बताना चाहते हैं, यदि वह लड़का, वह दे रखा है सिर्फ, उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, लड़के ध्यान दे रहा है, अगर वह दे रखा है उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो लड़का है तो हम ही लगाएंगे, और लड़की है तो हम सी लगाएंगे। और यदि वह के बाद कोई नाउन दे रखा है, वह लड़का, वह लड़की, वह दस्तर, वह मार्कर, वह कुत्ता, वह बिल्ली, वह चूहा, वह शेर, हाँ जी, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे वह के लिए। आपको पता है, आई होप सो। नेक्स्ट बोलिए भैया। मेरे बड़े भाई होनहार था। माई एल्डर ब्रदर was promising
अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात हम बता देते हैं, अगर एक ही माता पिता की अगर संतान है तो बड़े की मीनिंग जो होती है वो एल्डर होगी। क्या होगी? एल्डर, ELDR। और अगर लड़के ध्यान देते, अगर एक माँ बाप के नहीं है तो ओल्डर होती है, तो हम क्या लगाएंगे? ओल्डर। क्या लगाएंगे? ओल्डर। आप समझ लेना, अगर ओल्डर लग रहा है तो एक माता पिता की संतान नहीं है, अलग अलग है, चाचा ताऊ के हो सकते हैं सर, और एक ही परिवार के हैं तो क्या होगा? एल्डर टेबल होगा। नेक्स्ट बोलो सर। नगमा मेरी क्लासमेट थी। अच्छा, नगमा इज माई सहपाठी का कहेंगे, सहपाठी। तो उसमें देखो हिंदी नहीं आई थी उस समय मुझे, उसने क्लास, नगमा इज माई क्लासमेट। आगे बोलिए सर। वह डीगर की छोटी बहन लीक थी। तो इट इज, इट वॉज क्लास 3 बाद, तो इट वॉज क्या थी? वह डीगर की छोटी बहन लीक थी। तो इट वॉज निट सिस्टर ऑफ लाउज। सर डिंगर की मीनिंग क्या होती है? लाउज। और सर लीक जो इसको बोलते हैं तो चुटैया, चुटैया बोलते हैं, उसकी मीनिंग होती है निट, NIT, निट। आगे बोलिएगा। वह बहुत मेहनती व्यक्ति था। हाँ? वह बहुत मेहनती व्यक्ति था। तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्कर मैन, या लेबोरियस मैन, या लेबोरियस मैन। मेरे बाबा फौजी थे। तो माई ग्रैंडफादर वॉज आर्मी मैन। आगे बोलो। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर देखो लास्ट मुझसे गलती हो गया था दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। प्लीज मैं हट जाता हूँ, तो मैं हट गया, मैं बिल्कुल हट जाता हूँ, ठीक है। अगर देखिए लास्ट जो अभी पहले मैंने कहा था उसको मैं ध्यान नहीं रहा, तो आपको मतलब हो सकता है कि मैंने मिटा दिया, आपको नहीं आया, तो आप एक काम करना, अपनी पॉज कर करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। और चलो, अच्छा पानी बाद में पीना है, ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए, थैंक यू क्लास। आप प्लीज, अगर आपको ये मेहनत अगर आपको लग रहा है, देखिए आपको तो ये नहीं लग रहा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको ये फील ही नहीं होने दूंगा मैं, आपको लगेगा कि मैं आपके साथ हूं, और सच्ची में मैं आपके साथ ही हूं, आपके दिलों में हूं। बस मुझे अपने दिलों में जगह दीजिए माय फ्रेंड्स। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू, बाय।